जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिससे जितनी जल्दी उम्मीद करते हो वही सबसे पहले तुम्हें गिराता है। समय और अनुभव सिखाते हैं कि भरोसा शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर किया जाए। हर रिश्ता प्यार से नहीं, समझदारी से टिकता है। और जहां अहम आ जाए, वहां से रिश्ते चुपचाप विदा हो जाते हैं। अहंकार में डूबे लोग अक्सर अपनों की कीमत नहीं समझते। जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि यही लोग सबसे बड़ा सहारा होते हैं। धोखा वही देता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा सच्चा समझा होता है, और जख्म वही देता है जिसे तुमने कभी तकलीफ देने की सोची भी नहीं होती। जो इंसान अपने दुख में भी दूसरों के लिए मुस्कुरा सकता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। कई बार टूटकर बिखर जाना भी जरूरी होता है, ताकि खुद को दोबारा सही रूप में जोड़ सको। अगर किसी की कमी महसूस होती है तो उसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि वो अच्छा था, बल्कि यह भी कि आपने उससे कुछ सच्चा जोड़ा था। शब्दों से ज्यादा ताकत नियत में होती है। वो लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। जिंदगी में जो खो गया है, उसे कोसने के बजाय यह सोचो कि वह क्यों खोया। हो सकता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा हो, ताकि कुछ और बेहतर आ सके। अगर कोई तुम्हारी मदद न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई तुम्हारी परेशानी का मजाक बनाए तो उससे दूर हो जाना ही ठीक है। जिसे खुद पर भरोसा होता है, वह दूसरों से उम्मीद नहीं करता, क्योंकि आत्मविश्वास वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। खुद को साबित करने की जरूरत वहीं पड़ती है जहां लोग तुम्हें पहचानते नहीं। जहां लोग दिल से जुड़े होते हैं, वहां सबूत की जरूरत नहीं होती। अगर जीवन में सच्चा संतुलन चाहिए तो इच्छाओं से नहीं, संतोष से रिश्ता जोड़ो। गर्व मत करो अपने रूप, रंग या पैसे पर। यह सब वक्त की मेहरबानी है। कल को अगर वक्त रूठ गया तो इन्हीं चीजों का कोई मोल नहीं रहेगा। जिसे झुकना नहीं आता, वो अक्सर टूट जाता है। और जो झुककर भी मुस्कुरा सकता है, वही इंसान सबसे ऊंचा उठता है। ईश्वर से हर बार मांग मत करो, कभी उसे धन्यवाद भी दो उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास पहले से हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा बनना चाहता है, वो खुद को बहुत छोटा कर रहा होता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो रोना मत, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का नहीं, बस तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। सच्चे लोग कभी शोर नहीं मचाते, वो तो बस अपनी मौजूदगी से जीवन को शांत बना देते हैं। रिश्ते टूट जाए तो भी दुख मत करना, क्योंकि हर टूटा रिश्ता कोई न कोई सीखते जाता है। मूल्यवान चीजें अक्सर अकेली होती हैं। जैसे हीरा भी भीड़ में नहीं मिलता, खुदाई में मिलता है। दुनिया क्या कहती है, उस पर ध्यान देना बंद करो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा ईश्वर जानता है, वही सबसे बड़ा गवाह है। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, उस दिन से कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आत्म स्वीकृति आत्मरक्षा का पहला कवच है। हर बार हारना बुरा नहीं होता, कभी कभी हारने से ही हम जीतने के काबिल बनते हैं।
बाहर की शांति पाने के लिए पहले भीतर की अशांति को हराना होता है। कभी भी खुद को कम मत समझो। जिसे ईश्वर ने बनाया है वह व्यर्थ नहीं हो सकता। अगर जीवन में किसी को खोकर भी सुकून मिल रहा है तो समझ लेना वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, एक बोझ भी था। जहां सच्चाई और सम्मान की कद्र न हो वहां मौन रहना ही सबसे उत्तम उत्तर है। जो चीजें आज तकलीफ दे रही हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। जीवन में सबसे ज्यादा ताकतवर वह होता है जो बदला नहीं, बदलाव को चुनता है। जो हर परिस्थिति में खुद को शांत रख सके वही सच्चा विजेता होता है। कभी भी खुद को उस इंसान की नजर से मत देखो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो अपनी नजरों में गिर चुका है वो तुम्हें ऊपर क्या उठाएगा। जहां लोग केवल फायदे के लिए साथ हों वहां से जल्दी से हट जाना ही समझदारी होती है, क्योंकि सच्चे लोग लाभ देखकर नहीं, भाव देखकर साथ निभाते हैं। जो लोग सामने मुस्कुराते हैं और पीछे वार करते हैं वो आपकी नहीं, खुद की आत्मा की हत्या करते हैं। तलवार से जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से दिए गए घाव जिंदगी भर रिश्ते रहते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जुबान के तीर वापस नहीं आते। जिसे तुम्हारा दुख देखकर चैन मिले उसे कभी अपना सुख मत दिखाना। ऐसे लोगों के पास रिश्तों का नाम होता है, भावनाएं नहीं। अपना स्तर गिराकर किसी को पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो खुद की नजर में गिर गया वह किसी की नजर में नहीं टिक पाता। अपमान अगर अपनों से मिले तो चुप रहना सीखो, क्योंकि वहां शब्द भी हार जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जहां वह न अपनों का होता है न परायों का। बस वहीं से आत्मबल शुरू होता है और वही उसका असली जन्म होता है। धोखा वही दे सकता है जिसे तुमने हद से ज्यादा चाहा हो, क्योंकि अजनबी तो बस गुजरते हैं, जख्म अपनों से ही मिलते हैं। अगर किसी की सच्चाई जाननी हो तो उससे कभी कुछ मांग कर देखो। आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि वह रिश्ते में है या मतलब में। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि दुआओं से ज्यादा असर बद्दुआओं में होता है। और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो लोग तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हो सकते वो तुम्हारे कभी अपने नहीं हो सकते। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें बात ना हो फिर भी अपनापन महसूस हो। अगर कोई इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुम्हारे लिए वक्त निकालेगा, समझ बनाएगा और तुम्हें छोड़ने का कारण नहीं खोजेगा। जो खुद के जीवन में शांति चाहता है वह दूसरों के जीवन में हलचल नहीं मचाता, क्योंकि जो दूसरों के लिए रोशनी जलाता है वो खुद अंधेरे में नहीं रहता। कभी कभी तकलीफें इसीलिए आती हैं ताकि हम गलत लोगों को पहचान सकें। वो दुख जो तुम्हें बदल दे वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। किसी को माफ कर देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह दिखाता है कि तुम्हारे दिल में घाव से ज्यादा जगह है। मन की गहराई वही समझता है जिसने खामोशी में भी इबादत की हो। बाकी तो सब शब्दों के गुलाम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को तौलना छोड़ दो, बस निभाने लगो, क्योंकि जहां तौल शुरू होती है वहां अपनापन खत्म हो जाता है। अपनों की बातें सुनो, पर उनकी हर बात सच मानना जरूरी नहीं, क्योंकि जो दिल दुखा जाए वो अपनों से भी बचाव चाहता है। तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन नहीं जानते कि तूफान भी जब शांत होता है तो सबसे ज्यादा तबाही लाता है। हर कोई मुस्कुराता है, पर हर मुस्कुराहट में सुकून नहीं होता। कुछ मुस्कानें गहरे जख्मों को छिपाती हैं। कभी अगर गिर जाओ तो घबराना मत, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें जमीन से जोड़ने का तरीका निकाला है, और जमीन से जुड़ा इंसान कभी भी उड़कर खो नहीं जाता। अपने दुखों को ईश्वर के चरणों में छोड़ दो, क्योंकि वहां से कभी भी खाली हाथ कोई नहीं लौटा। और जो उसके भरोसे चलता है
उसे रास्ते में कभी अकेलापन नहीं मिलता। जिसे पाने की लालसा न रहे और खोने का डर भी न हो, बस वही व्यक्ति सबसे अधिक शांत होता है। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट देता है तो समझ लो ईश्वर तुम्हें सबक नहीं, सहन शक्ति सिखा रहा है। जो बातें तुम्हें चुप करवा दें, वो बातें तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा होती हैं। अगर तुम अपने दुख में दूसरों के लिए दुआ कर सकते हो तो यकीन मानो ईश्वर तुम्हारे लिए सबसे सुंदर सुबह लिख चुका है। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उन्हें अपना प्रिय मत बनाओ, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही उनका प्रेम भी खत्म हो जाता है। शब्दों से रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही टूटते भी हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, कहीं तुम अपने ही जीवन के स्तंभ को गिरा तो नहीं रहे। शांति बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में खोजो, क्योंकि बाहर का संसार बदलता रहता है, भीतर का संसार शाश्वत होता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें नेक दिल बनाया है, कमजोर नहीं। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसका हिसाब समय करेगा। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हें समझते नहीं, उन्हें समझाने में समय मत लगाओ, क्योंकि जो वास्तव में अपने होते हैं वो बिना कहे भी तुम्हारे मन को समझ लेते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली सुधार तब होता है जब हम खुद को बदलने लगते हैं। जिसने माफ करना सीख लिया उसने सबसे बड़ा धर्म सीख लिया, क्योंकि माफी देना ईश्वर के सबसे नजदीक ले जाता है। अगर आज बुरा समय है तो शांत रहो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है और हर तपस्या के बाद फल। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का बुरा सोचने से पहले ये सोचो कि तुम्हारा मन उस गंदगी को उठाने के लिए तैयार है या नहीं। मन जितना स्वच्छ होगा उतनी ही ईश्वर की कृपा सहज होगी। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सच्चा इंसान दुखों के बीच मुस्कुराता है। किसी को बदलने से पहले खुद को देखो, कहीं तुम ही तो उसकी तकलीफ की वजह नहीं। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं अपने अंदर से तुम्हारे आगे झुका होता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, असल में वो खुद को तुम्हारे बराबर नहीं पा रहे होते। इसीलिए उनसे नफरत नहीं, दया करो, क्योंकि कमजोर ही सबसे ज्यादा चीखता है। जीवन में अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो परेशान मत हो। श्री कृष्ण ने भी जन्म लेते ही जेल में आंखें खोली थीं। कभी कभी ईश्वर पहले तुम्हें बंद करता है, फिर तुम्हारी क्षमता को खोलता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो हर समय साथ निभाए, बल्कि वो है जो तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझा दे, जिसे पाने के बाद तुम्हें और किसी की जरूरत ना हो। और याद रखो, कृष्ण का राधा से प्रेम कभी विवाह में नहीं बदला, फिर भी अमर हो गया, क्योंकि वह प्रेम आत्मा का था, शरीर का नहीं। हर इंसान अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए जल्दी किसी को जज मत करो। जिसके चेहरे पर हंसी है, जरूरी नहीं कि उसका दिल भी हंस रहा हो। लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो अपना दुख छुपाने के लिए हंसना सीख जाते हैं। अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हारे आगे झुक जाएं। धैर्य रखो, क्योंकि हर मौसम की एक मियाद होती है। ठंडी रातों के बाद भी सूरज निकलता है। दुखों के बाद भी सुख की बारी जरूर आती है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा होता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। माली को पता होता है कि बीज बोया है तो फल मिलेगा, भले ही देर हो जाए। लेकिन प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अच्छे काम मत छोड़ो। लोग तो तब भी बोले जब श्री राम ने सीता का त्याग किया और जब श्री कृष्ण ने शांति की कोशिश की। लोगों का काम है बोलना और तुम्हारा काम है आगे बढ़ना।
जब तक तुम स्वयं अपने आप को न पहचानो, तब तक कोई दूसरा भी तुम्हारी कीमत नहीं पहचान पाएगा। खुद की पहचान सबसे बड़ा वरदान है। जिस दिन तुमने अपनी आत्मा को देख लिया, उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं रह जाएगी। छोटे मन से बड़ा सोच नहीं उगता और संकीर्ण विचारों से जीवन कभी विस्तृत नहीं होता। मन को खोलो, विचारों को पंख दो, क्योंकि बंद खिड़कियों से कभी सूरज नहीं दिखता। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, खुद को हर समय साबित करना और सबको खुश करने की कोशिश, इसी में आदमी सबसे ज्यादा टूटता है। जीवन में अगर किसी से उम्मीद रखनी है तो बस श्री कृष्ण से रखो, क्योंकि बाकी सब तो स्वार्थ से बंधे होते हैं। माफ करना सीखो, क्योंकि माफ करने वाला कभी कमजोर नहीं होता। वह तो उस अग्नि को बुझा देता है जो अंदर ही अंदर उसे जला रही होती है। माफी देना आत्मा का स्नान है। जिसे खोने का डर ना हो, वही सबसे सुंदर संबंध निभा सकता है। क्योंकि डर नहीं, विश्वास चाहिए। रिश्ते मजबूरी से नहीं, मन से जुड़ते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है, और जब तक कृष्ण है तब तक कोई हार नहीं है। जो तुम्हारे आंसू देखकर भी मुस्कुरा रहा है, उससे दूरी बना लो, और जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले, उसे नाता कभी मत तोड़ो। सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे मौन में तुम्हारा मन पढ़ सके। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छे विचार हर चीज को बदल सकते हैं। अमीर वह नहीं जिसके पास धन है, अमीर वह है जो बांट सके, जो मुस्कान दे सके। समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जो समय को व्यर्थ करता है वो खुद को व्यर्थ कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक पल में भगवान छुपा है, उसे पहचानो। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, क्योंकि हर एक की यात्रा अलग है। किसी का सूरज जल्दी उगता है तो किसी की चांदनी देर तक चमकती है। अपना वक्त आएगा और तब कोई रोक नहीं पाएगा। मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, वह संसार पर भी विजय पा सकता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जैसे किसान फसल बोने के बाद सिर्फ मेहनत करता है, फल समय पर आता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल सही समय पर देगा। ईश्वर का नाम लेना आसान है, लेकिन उस नाम को जीवन में उतारना कठिन है। नाम लेने से पुण्य नहीं मिलता, भाव से जुड़ने से कृपा मिलती है। भाव रहित भजन सिर्फ शब्दों का खेल है। जीवन में जब कोई साथ छोड़ जाए तो समझो कि अब तुम्हें अपने आप से मिलने का अवसर मिला है। कभी कभी अकेलापन भी सबसे बड़ा गुरु बनता है। घमंड उस धुएं की तरह है जो अंत में उसी को घुटन देता है जिससे वह निकलता है। अहंकार में व्यक्ति खुद ही गिर जाता है, और जिस दिन गिरता है कोई हाथ पकड़ने नहीं आता। दुख कभी अचानक नहीं आता, वह हमारे कर्मों की छाया बनकर चलता है। इसलिए कर्म अच्छे रखो ताकि छाया भी ठंडी लगे। मनुष्य का मूल्य उसकी वाणी से होता है। मीठी वाणी विष को भी अमृत बना देती है, और तीखी वाणी अमृत को भी विष कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस अपने हृदय को साफ रख, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। जिसके पास सच्चा मन है, उसे कभी कुछ खोना नहीं पड़ता। जो खोता है वह बाहरी होता है, जो मिलता है वह भीतर होता है। इस जीवन यात्रा में तुम्हारे पास दो चीजें हमेशा रहनी चाहिए, धैर्य और विश्वास। धैर्य रखो जब तुम पर समय भारी हो, और विश्वास रखो जब सब दरवाजे बंद हो जाएं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे कुछ दिखता है और न पीछे लौटने की हिम्मत होती है। बस वहीं से भरोसे की शुरुआत होती है, खुद पर, समय पर और ईश्वर पर। जो तुम्हें रोकते हैं वो तुम्हें नहीं जानते, और जो तुम्हें जानते हैं वो तुम्हें कभी रोक नहीं सकते। दुनिया से क्या शिकायत करें? यहां तो लोग अपने गम छिपाने के लिए दूसरों की हंसी छीन लेते हैं।
अगर तुम हमेशा सच्चाई पर चलोगे तो शुरू में अकेले रह जाओगे, लेकिन अंत में भगवान तुम्हारा साथ देने खुद आ जाएगा। जिस दिन तुम मुस्कुराने लगोगे उस दिन दुनिया भी तुम्हारे दुख भूल जाएगी, और जिस दिन तुम रो दिए वो तुम्हारी मुस्कान को दिखावा कहेगी। जिसने तुम्हारी तकलीफ को महसूस किया हो वो कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। दूसरे बस हमदर्दी जताते हैं, पर दर्द सिर्फ अपने ही समझते हैं। जब तक ईश्वर से कुछ मांगते रहोगे तब तक केवल इच्छाओं के गुलाम रहोगे। जिस दिन कहना शुरू किया, प्रभु जो दे रहे हो उसी में तेरा शुक्र है, वो दिन मुक्ति का आरंभ होगा। असली ताकत गुस्से में नहीं, माफ करने में होती है। गुस्सा करके तुम पल जीत सकते हो, माफ करके तुम जिंदगी जीत लोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि जब तक हाथ खाली नहीं होगा तब तक भगवान कुछ नया कैसे देंगे। शब्द जब तलवार बन जाएं तो खून नहीं बहता, रिश्ते बह जाते हैं। इसीलिए बोलो तो ऐसा बोलो कि खुद को भी सुनकर शांति मिले। जो लोग बिना मतलब के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वो मतलब से परे रिश्ते निभाते हैं, उन्हीं को अपना कहते हैं। जिन्हें हर बात पर नाराजगी हो वो दरअसल प्रेम में नहीं, अपेक्षा में जी रहे होते हैं। सुनो तो सबकी, पर करो वही जो तुम्हारा अंतर्मन कहे, क्योंकि लोग तुम्हारे रास्ते में चलेंगे नहीं, सिर्फ सलाह देंगे। हर इंसान के जीवन में एक अंधकारमय रात आती है जहां सब कुछ थम जाता है। वहीं से या तो टूटन शुरू होती है या फिर निर्माण। जिन्हें सिर्फ सुनने की आदत हो वो कभी समझ नहीं सकते, और जिनमें समझने की शक्ति हो वो बिना कहे भी सब जान जाते हैं। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं, वो जो सिखाता है वो किताबें भी नहीं सिखा पाती। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में दो गुण होते हैं, या तो ये रिश्ते बनाते हैं या सब कुछ तोड़ देते हैं। क्रोध जब बढ़ता है तो पहले तर्क को मारता है, फिर रिश्ते को। कभी किसी की अच्छाई को हल्के में मत लो, क्योंकि उस अच्छाई को बनाए रखने में वो इंसान रोज खुद को जलाता है। जो दर्द सहते सहते भी मुस्कुराना जानता है, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। अगर कोई बात आपको अंदर तक तोड़ रही है तो उसे ईश्वर के सामने रख दो। वो जानते हैं कब, कैसे और कितना राहत देनी है। किसी को तब तक मत परखो जब तक खुद परखने की स्थिति में न हो, क्योंकि हर कहानी का एक हिस्सा अनकहा होता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी बहस होती है और सबसे सटीक जवाब भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर असंभव भी संभव है, क्योंकि जब तक अंत नहीं होता तब तक सब शुरुआत हो सकती है। अपने दुख को वो मत बताओ जो सिर्फ तुम्हारे हंसी में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि आज के समय में रोते हुए इंसान को मनोरंजन समझा जाता है। सच्चे लोग हमेशा अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। धैर्य रखो, क्योंकि भगवान की घड़ी में कोई अलार्म नहीं होता, वो सही समय पर ही बजती है। कभी किसी की हिम्मत मत तोड़ो, हो सकता है वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर ही तुमसे बात कर रहा हो। जो तुम्हारी मौजूदगी में चुप रहते हैं और गैरों के बीच तुम्हारा जिक्र करते हैं, वो तुम्हारे असली शुभचिंतक हैं। ईश्वर ने हर किसी को सोचने की शक्ति दी है, लेकिन दिशा खुद चुननी होती है, और वही दिशा भविष्य बनाती है। जिंदगी में सब कुछ पा लेना ही सफलता नहीं होती। कभी कभी बहुत कुछ खोकर भी इंसान अमीर हो जाता है अनुभवों में। यदि कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तो याद रखो, असली शेर हमेशा शिकार से पहले शांत होता है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो मन से हार गया वह बाहरी जीत से भी खाली ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई अर्जुन ने महाभारत में नहीं, अपने भीतर लड़ी थी, और वही लड़ाई हर इंसान को हर दिन लड़नी पड़ती है, अपने अहंकार, मोह और शंका से। वक़्त अगर आपको आजमाए तो समझना
कि ईश्वर आपको निखारना चाहता है, क्योंकि पत्थर तभी मूर्ति बनता है जब उस पर चोट की जाती है। और जब तक आप छोटों से डरते रहोगे, तब तक अपने भीतर छिपे भगवान को जान नहीं पाओगे। किसी से हार जाना बुरा नहीं, पर खुद से हार जाना आपको जीवन भर बेचैन रखेगा। अपने दुखों का रोना मत रोइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट वहीं आता है जहां परिवर्तन की संभावना होती है। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया उसे माफ कर दो, क्योंकि वह तुम्हें जीवन का बड़ा पाठ सिखाने आया था। जो इंसान दूसरों की गलती में खुद के लिए सबक ढूंढ ले, वही अपने भाग्य को लिखने की योग्यता रखता है। तपस्वी बनने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता। अपने क्रोध, मोह और अहंकार को रोज रोज जीतना ही सबसे बड़ा तप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी वाणी पर संयम नहीं, वह उपदेश देने योग्य नहीं। जिसने आपको धोखा दिया, उस पर रोइए मत। वह तो सिर्फ ईश्वर का माध्यम था, जो आपको सिखाने आया था कि भरोसा हमेशा आंखों से नहीं, समय के साथ करना चाहिए। मनुष्य का कद उसके धन से नहीं, उसकी क्षमा करने की क्षमता से मापा जाता है। जो अपमान का बदला लेने में समय गंवाता है, वह स्वयं अपने जीवन की ऊंचाइयों से दूर हो जाता है। धर्म कभी जोर से नहीं बोलता, उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होती है। जो जितना शांत है, वह उतना ही गहरा है, और जो जितना बोलता है, वह उतना ही खोखला हो सकता है। अगर आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, तो घबराइए मत। श्री कृष्ण भी मक्खन चुराते चुराते ही गोवर्धन उठाने वाले बने थे। हर महानता धीरे धीरे आकार लेती है, अचानक कुछ भी नहीं होता सिवाय पतन के। जो व्यक्ति आपकी सफलता से दुखी हो, उससे दूरी बनाना ही आत्मसम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा संग ही अच्छे भाग्य की नींव होता है। जिसका मन स्थिर नहीं, वह ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता। मन को वश में लाना ही सबसे बड़ा तप है, क्योंकि वहीं से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको बार बार परखा जा रहा है, तो घबराइए नहीं। सोना भी कई बार तपता है, तभी तो उसकी चमक पूरी दुनिया को लुभाती है। हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है। कुछ लोग बस तुम्हारी राह के साथ ही नहीं होते, मगर उनका होना भी जरूरी था तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जो व्यक्ति तुम्हें केवल उस वक्त याद करता है जब उसे जरूरत होती है, उसे माफ कर दो, क्योंकि वो जरूरतमंद है, स्वार्थी नहीं। ये फर्क समझो। दुनिया में सबसे खतरनाक नशा किसी से उम्मीद करना है, क्योंकि ये नशा धीरे धीरे दिल को खा जाता है। जिसे प्रेम सिखाने में वक्त लगाना पड़े, वो प्रेम नहीं, प्रोजेक्ट बन जाता है। प्रेम होता है सहज, सच्चा और आत्मा से जुड़ा हुआ। तलवार की धार से जख्म जल्दी भर जाते हैं, लेकिन शब्दों की चुभन सालों साल दिल में रहती है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जुबान में ब्रह्मा का वरदान है, या तो बचा सकती है या मिटा सकती है। दुनिया को अपनी खुशी मत दिखाओ, उन्हें जलन होगी। दुनिया को अपने आंसू मत दिखाओ, उन्हें मजा आएगा। बस खामोशी से चलो, क्योंकि वक्त सबका असली चेहरा दिखा ही देता है। मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो और अच्छा है, क्योंकि जो नसीब में है वो चाहे दुनिया की सातों समंदर पार हो, तुम तक आएगा जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को उसकी औकात मत जताओ, क्योंकि इंसान वक्त में नहीं बदलता, वक्त इंसान को बदल देता है। कभी किसी को अपने एहसान का एहसास मत दिलाओ, क्योंकि जिसने दिल से लिया होता है वो कभी भूलता नहीं, और जो भूले वो कभी लायक ही नहीं था। हर बार गिरने से डरो मत। एक दिन वही गिरना तुम्हारी उड़ान की वजह बनेगा। तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लोग तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त से ही याद रखेंगे। इसलिए अपने अच्छे वक्त में भी विनम्र रहो। वक्त कभी बुरा नहीं होता, बस कुछ लोग उस वक्त में अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। पल भर की गलतफहमी
जिंदगी भर का रिश्ता तोड़ देती है। इसलिए बात करो, समझाओ, पर रिश्ते को चुप्पी में मत मारो। जो लोग खुद के अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें दूसरों को आंकने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी किसी से इतना भी मत जुड़ो कि जब वो चले जाए तो तुम्हारी आत्मा भी सुन्न पड़ जाए। दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता वही होता है जो बिना शर्तों के हो, न लाभ का हिसाब, न दूरी का डर, बस साथ हो तो सुकून हो। जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि सच्चा हो, और जो सच्चा है वो जरूरी नहीं कि दिखे। इसलिए जिंदगी में दिखावे से ज्यादा भावनाओं की परख रखो। वो लोग बहुत खास होते हैं जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेते हैं, वरना ज्यादातर लोग तो तुम्हारी आवाज में भी मतलब ढूंढते हैं। किसी का हाल पूछना भी इबादत बन जाता है जब दिल से पूछा जाए। जो तुमसे कहता है कि वक्त नहीं है, वो सच कह रहा है, तुम्हारे लिए उसका वक्त ही नहीं है। दूसरों से जीतना आसान है, लेकिन खुद से जीतना वो तप है जो केवल ज्ञानी ही कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन को जीत लिया तो सारी दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत हर बार बतानी पड़े, समझ लो वो रिश्ता सिर्फ आदत है, जरूरत नहीं। धोखा देना आजकल नया चलन हो गया है और भरोसा करना पुरानी बेवकूफी। अपने दुख को गीत मत बनाओ, वो दुनिया गा लेगी। उसे सीने में रखो, वो भगवान तक जाएगा। बिना कारण जो तुम्हें याद करे, उसे कभी खोने मत देना। कभी कभी रिश्ते इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक खामोशी भी उन्हें तोड़ देती है। लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल देता है, लेकिन जो दिल से तुम्हारे अपने हैं वो हालातों से नहीं बदलते। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसका फैसला उनके व्यवहार से नहीं, तुम्हारे संस्कार से होना चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी हंसी में तेरा दर्द ढूंढ लेते हैं। वो लोग ही भगवान के सबसे करीबी दूत होते हैं। जो चला गया उसके लिए अफसोस मत कर, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी कर। अगर किसी को खोकर भी तुम्हें खुद को पा लिया तो वो सौदा घाटे का नहीं था। कुछ चीजें ना मिलें तो अच्छा होता है, क्योंकि कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं, जो हमें चाहिए वो भगवान देता है। हर दिन सूरज उगता है, लेकिन उजाला तब होता है जब हम अपनी आंखें खोलते हैं। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण हर दिन हमारी आत्मा में बोलते हैं, बस जरूरत है भीतर की शांति और ध्यान की। जिसे खुद पर विश्वास नहीं, वह दूसरों की तारीफ में खो जाता है और आलोचना में टूट जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर लिया, उसे कोई हिला नहीं सकता। किसी को देखकर मत बदलो, खुद को देखकर बदलो, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग होती है, पर जवाब एक ही, कर्म। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले समझो, क्योंकि वाणी से निकले शब्द संपर्क तो जोड़ सकते हैं, पर टूट भी सकते हैं। कभी किसी के मौन को कमजोरी मत समझना। जो शांत है वह कमजोर नहीं, वह उस तूफान को छिपा रहा है जो समय आने पर सब बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है जो हार कर भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि जो आज गया है वही कल बढ़कर वापस आएगा। आपके कर्म ही आपके भविष्य के बीज हैं। जो आज बोओगे वही कल उगेगा। कोई देखे या ना देखे, ईश्वर हर पल देख रहा है। इसलिए अपने कर्मों में हमेशा ईमानदारी रखो, ताकि जब वक्त तुम्हें परखे तब तुम खुद से शर्मिंदा ना हो। जिनसे तुम सच्चा प्रेम करते हो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। उन्हें समझो, क्योंकि प्रेम बदलता नहीं, स्वीकार करता है। दुनिया की सबसे कीमती दौलत क्या है जानते हो? मन की शांति। और यह दौलत किसी बाजार से नहीं मिलती, यह अपने अंदर के शोर को शांत करने से मिलती है। अगर कोई आपको बार बार तोड़ रहा है तो यह मत सोचो कि आप कमजोर हो, बल्कि यह सोचो कि आप मोमबत्ती नहीं, दीपक हो, जिसे जितना जलाओगे वह उतना ही उजियारा करेगा।
अपनों से कभी शब्दों में जीतने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर शब्द जीत गए तो रिश्ते हार जाएंगे, पर अगर रिश्ते जीत गए तो शब्दों की कोई जरूरत नहीं बचेगी। जो लोग समय की कद्र नहीं करते, वक्त भी उन्हें उसी अंदाज में जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल ही सबसे बड़ा शिक्षक है जो बिना बोले सब सिखा देता है। कभी किसी की गलती पर इतना मत हंसो कि खुद की गलती दिखना बंद हो जाए, क्योंकि जो आईना दूसरों को दिखा रहे हो, कभी उसमें खुद को भी देखो। वो झूठा नहीं बोलता। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। हो सकता है उन्होंने वो लड़ाइयां लड़ी हों जो तुमने कभी सोची भी नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा सुखी नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। अगर जीवन में सबसे गहरा ज्ञान चाहिए तो दुख से बड़ा कोई गुरु नहीं और धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। जिसने इन्हें साथ रख लिया उसने जीवन के हर मोर्चे पर विजय पा ली। जब आप किसी को बार बार माफ करते हो तो वो आपको कमजोर नहीं समझता, वो खुद को आपकी जगह भगवान समझने लगता है। इसलिए हर बार झुकना ही प्रेम नहीं होता। तपस्या केवल हिमालय में बैठने से नहीं होती। सब्र करना, चुप रहना और किसी के साथ बिन शर्त निभाना, यह भी गहरी तपस्या है। जो व्यक्ति खुद की सोच नहीं बदल सकता, वो कभी अपना भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि भाग्य वहीं से बनता है जहां विचारों का जन्म होता है। दुनिया आपके बदलने से नहीं बदलेगी, पर हां, जब आप बदलोगे तो आपकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। जो अपने दर्द को शब्द नहीं बना पाता, वो अक्सर खामोश रहना सीख जाता है, और वो खामोशी कई बार सबसे बड़ी पुकार बन जाती है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर सकता है, वो संसार पर भी विजय पा सकता है। क्रोध से बुद्धि जाती है, लोभ से शांति और मोह से आत्मा गिरती है। कभी किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि टूटी हुई आत्मा की आवाज सीधे ईश्वर तक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म से भागता है वो अपने भविष्य से डरता है, और जो कर्म करता है वो अपने भाग्य को बदलता है। पैसा अगर संस्कारों से बड़ा हो जाए तो समझ लो वह संबंध सिर्फ सौदा बन चुका है। जिस रिश्ते में इज्जत नहीं बची, वह रिश्ता नहीं, एक मजबूरी बन जाता है। ईर्ष्या उस आग की तरह है जो दूसरों को नहीं, खुद को ही जलाती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना अपने ही भाग्य पर शक करना है। जो व्यक्ति आपकी उपस्थिति में आपका आदर नहीं करता, वो आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई जरूर करता होगा। अपना समय और ध्यान उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें बड़ा बनाए। बातों में नहीं, काम में बदलाव लाओ। जो बीत गया उसे अनुभव बना लो, और जो आ रहा है उसे अवसर बना लो। यही जीवन का सार है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी है, क्योंकि नजदीकियां कभी कभी घुटन दे जाती हैं और दूरियां भी कभी कभी प्रेम बढ़ा जाती है। लोग तब तक तुम्हारा सम्मान करते हैं जब तक तुम उनसे सहमत हो। जैसे ही तुमने सच बोलना शुरू किया, तुम उनके दुश्मन बन जाते हो। जिस दिन तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और पर डालना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। कभी किसी के शब्दों से नहीं, उसकी खामोशी से डरना सीखो, क्योंकि जब कोई बोलना बंद कर देता है तो समझो वो अब तुम्हें समझ चुका है। सच्चा ज्ञान वो होता है जो अहंकार को तोड़ दे और विनम्रता को जन्म दे। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हें नीचा दिखाए, वो तुम्हें नहीं, अपने ही डर और हीन भावना को छुपा रहा है। जीवन में हर बार जीत जरूरी नहीं, लेकिन हर बार सीख जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अहंकार के लिए किसी को मत खोना, क्योंकि खोने के बाद जो पश्चाताप होता है वो जीवन भर जलाता है। तपस्या, त्याग और सहनशीलता, इन 3 गुणों के बिना न जीवन सुंदर बनता है, न संबंध। जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वो खुश है। कई बार चेहरे पर हंसी आंसुओं की सबसे खूबसूरत ढाल बन जाती है।
बाहर से सब कुछ चमकता हुआ दिखता है, लेकिन हर दिल के अंदर एक कोना अधूरा, टूटा और चुप होता है। जो तुम्हारे आंसू देखे बगैर तुम्हारे मुस्कान को सच मान ले, वो सिर्फ दुनिया है। पर जो तुम्हारी मुस्कान में भी तेरा दर्द पढ़ ले, वो सच्चा रिश्ता है। जब मन उदास हो तो ध्यान करना, क्योंकि ध्यान वो झरोखा है जहां से आत्मा ईश्वर से बातें करती है। परमात्मा ने जब तुम्हें बनाया तो कोई गलती नहीं की थी, इसलिए कभी खुद को कम मत समझना। तुम वो शक्ति हो जिसे समय आने पर खुद ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। हर रात जब तुम सोते हो तो एक दिन कम हो जाता है, इसलिए हर सुबह कुछ नया सीखो, क्योंकि मृत्यु से पहले जीवन को जानना ही असली साधना है। हर वो इंसान जो तुम्हें गलत साबित करने पर तुला है, दरअसल वो खुद को सही साबित करना चाहता है। उनसे लड़ने की नहीं, उन पर मुस्कुराने की जरूरत है। ध्यान रखो, ईश्वर तुम्हारी इच्छाएं तभी पूरी करता है जब तुम्हारी नीयत साफ हो और सब्र गहरा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वो नहीं जो मंदिर में सबसे आगे खड़ा हो, बल्कि वो है जिसकी हर सांस में मेरा नाम हो। अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो दूसरों से तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि हर फूल की खुशबू अलग होती है, पर हर फूल सुंदर होता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज तुम्हें बताती है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ साथ है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो उदास मत होना, क्योंकि जो दूसरों को धोखा देते हैं वो सबसे पहले खुद को खो देते हैं। दूसरों की मदद करना पुण्य है, पर तब तक ही जब तक वह मदद उन्हें आलसी नहीं बना रही, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, दया और मूर्खता में बस एक रेखा का फर्क होता है। कभी किसी से यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, क्योंकि जब तुमने किया तब वह ईश्वर देख रहा था। हर इंसान को 3 चीजें जरूर संभालनी चाहिए, वाणी, व्यवहार और विश्वास, क्योंकि इन्हीं से रिश्ते बनते हैं और इन्हीं से टूटते भी हैं। जो चुप रहता है जरूरी नहीं कि वह कमजोर है। हो सकता है उसने सब कुछ सह लिया हो और अब ईश्वर पर छोड़ दिया हो। बड़ा बनने की चाह में कभी इतना न गिरो कि आत्मा की आवाज भी शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि ऊंचाई से पहले गहराई का एहसास जरूरी होता है। अगर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बुरा ही करना है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से किसी और की दुर्बुद्धि का उत्तर मत दो। जो रिश्ता बातों से बनता है वह झूठा होता है, और जो रिश्ता भावना से बनता है वह अटूट होता है। इसीलिए कम कहो, पर जो कहो दिल से कहो। गलत फहमियां वही जगह जन्म लेती हैं जहां लोग सुनते कम हैं और सोचते ज्यादा हैं। हर उस इंसान से दूर रहो जिसे तुम्हारे सपनों से ज्यादा अपनी बातों पर भरोसा हो, क्योंकि वो तुम्हें नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, तब तक ईश्वर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दुख तब नहीं होता जब कोई साथ छोड़ दे, दुख तब होता है जब वो एहसास छोड़ दे जिसने तुम्हें कभी खुद से भी ज्यादा अपना माना था। जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मन की शांति और सच्चा अपनापन कभी कभी पूरी उम्र ढूंढते रहो, फिर भी नहीं मिलता। जो इंसान तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ है उसका नाम कभी मत भूलना, और जो तुम्हारे सुख में भी तुमसे जलता है उसे कभी अपना मत समझना। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहीं से ईश्वर का मौन आरंभ होता है, और उस मौन में छुपा होता है सभी प्रश्नों का उत्तर। जब आप किसी का सहारा बनते हो तो समझो आप ईश्वर की सबसे प्रिय भूमिका निभा रहे हो, क्योंकि वह खुद भी सहारा बनकर ही हर आत्मा तक पहुंचता है। ध्यान रखना, हर चीज वक्त पर नहीं मिलती। कई बार जीवन हमें वह देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, ना कि जो हम चाहते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक वही है जो मोह में भी सत्य देख सके, और भक्ति वही है जो विपत्ति में भी विश्वास बनाए रखे। वो लोग मत भूलो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहे, क्योंकि वही लोग तुम्हारे जीवन के असली पूंजी होते हैं। ध्यान की अवस्था में मन जैसे जैसे शांत होता है, वैसे वैसे ईश्वर की आवाज सुनाई देने लगती है। जो सामने दिखता है वही सच नहीं होता, जो भीतर महसूस होता है उसे ही आत्मा का सत्य कहते हैं। संबंधों की उम्र लंबी नहीं होती अगर उसमें समझ की सांसें ना हो। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा संवाद होता है। जिस व्यक्ति को तुम बार बार समझाते हो और वो फिर भी न समझे, वह तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। पैसे से घर बन सकता है पर गृहस्थी नहीं, कपड़े मिल सकते हैं पर सम्मान नहीं, दवाई मिल सकती है पर शांति नहीं। कभी किसी का दिल दुखा दिया हो तो माफी मांग लेना, क्योंकि इंसान भूल जाए तो ठीक, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूलता। हर दिन तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन हर दिन से कुछ ना कुछ सीखना तुम्हारे हाथ में है। इसी को अनुभव कहते हैं। कभी झूठ की जीत होती है तो वह स्थायी नहीं होती। सत्य की हार अगर होती भी है तो वह स्थायी नहीं होती, क्योंकि सत्य को समय की जरूरत होती है। जो अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में देता है वह हर मोड़ पर दुखी होता है। स्वयं का सारथी बनो, क्योंकि अर्जुन भी तभी जीत सका जब श्री कृष्ण ने उसकी लगाम थामी थी। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दो चीजें छोड़ दो। 1, दूसरों से तुलना करना, दूसरों को बदलने की कोशिश करना। जिसे तुम खो बैठे हो वो शायद किसी और की प्रार्थना का उत्तर था, और जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी साधना का फल है। भगवान दूर नहीं रहते, वो हमारी नियत और दृष्टि में बसते हैं। जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी उसी दिन जीवन भी बदल जाएगा। हर वो रिश्ता जिसमें केवल मैं होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। हमसे ही संबंध पनपते हैं और त्याग से वो मजबूत होते हैं। जब तक किसी चीज की आदत नहीं छूटती तब तक वो जरूरत नहीं, एक बंधन बन जाती है। दुनिया के सामने रोने से सिर्फ सहानुभूति मिलती है, लेकिन ईश्वर के आगे रोने से सचमुच समाधान मिलता है। अहंकार जब आता है तो ज्ञान चला जाता है, और जब विनम्रता आती है तो भगवान खुद चलकर आते हैं। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे साथ हंसता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए हंसते हैं क्योंकि वो तुम्हारे आंसू देखना नहीं चाहते, उन्हें गिरते देखना है। जो लोग बार बार कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अक्सर वक्त आने पर वही लोग सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा सुकून लोगों को चुभता है। इसलिए शांत रहना ही ताकतवर होना है। अपनों को आज समझो, कल वक्त समझाने का मौका न दे, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचता। कभी किसी के आंसुओं की वजह मत बनो। वो आंसू यदि दिल से निकले तो कर्म का जवाब बहुत तीखा होता है। जिसने जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफें सही हैं वो दूसरों को सबसे ज्यादा सुकून देना जानता है, क्योंकि वह जानता है दर्द क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच्चाई बोलने से रिश्ता टूटता है तो वह रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं। हर कोई अच्छा लगता है जब तक काम है, जब काम खत्म तो चेहरे भी बदल जाते हैं। लेकिन ईश्वर का नियम है, जो छोड़ देते हैं उन्हें खोना पड़ता है, और जो निभाते हैं उन्हें पाना भी आता है। कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी मत दिखाना। दुनिया ताली नहीं, चोट करती है। इंसान की सोच ही उसका चेहरा होती है। अगर सोच में ईमानदारी है तो शक्ल से ही विश्वास झलकता है। जो लोग कहते हैं मैं बदल गया हूं, असल में वो सिर्फ छिपना सीख जाते हैं। मन साफ हो तो नजरें नहीं, नजरिए बदल जाते हैं, और नजरिया बदल जाए तो कठिन से कठिन रिश्ता भी आसान हो जाता है। अपने दुख को इतना भी मत छिपाओ
कि जब कोई तुम्हें गले लगाकर पूछे कैसे हो, तो आंखें ही सब कुछ कह जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी में ऐसा असर होना चाहिए कि कांटे भी चुभे नहीं और बात भी पूरी हो जाए। जिंदगी में अक्सर वही लोग गिरा देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा ऊपर उठाते हैं, और वही लोग भूल जाते हैं किसका कंधा उनके आंसुओं का सहारा बना था। रिश्ते धागों की तरह होते हैं, अगर एक बार टूट गए तो गांठ जरूर रह जाती है, और गांठ वाला धागा कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। बदलाव अगर खुद में लाओ तो उसे सुधार कहते हैं, और अगर दूसरों को दिखाने के लिए लाओ तो वह दिखावा बन जाता है। अच्छे लोग हमारे जीवन में सुख देने नहीं, सबक देने आते हैं, और बुरे लोग सबक बनकर सुख की कीमत समझाते हैं। कभी किसी का धैर्य मत आजमाना, क्योंकि जब उसका धैर्य खत्म होता है तो फिर तुम्हारा अहंकार हवा की तरह उड़ जाता है। दिखावे से भरे संसार में जिस दिन तुम्हारे असली आंसू किसी को दिख जाएं, समझ लेना वो इंसान भगवान की भेजी हुई दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखना, दुनिया तुम्हें उतना ही सहन करेगी जितना तुम उनके काम आओगे। जब तक तुम्हारी सांसों का उपयोग कोई कर सकता है तब तक तुम जरूरी हो, लेकिन जैसे ही तुम थकने लगते हो, लोग कहते हैं अब तुम बदल गए हो। कभी किसी की मदद सिर्फ इस सोच से मत करना कि वह तुम्हारे लिए भी करेगा, क्योंकि उम्मीदों से ज्यादा अपने कर्मों से रिश्ता निभाना सीखो। कभी किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि जब शब्दों से नहीं तो संसार के नियमों से जवाब मिलता है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचे बनते हैं, वो असल में अपनी आत्मा को गिरा चुके होते हैं। अहंकार तब टूटता है जब तुम्हारा सबसे मजबूत तर्क किसी के आंसुओं के सामने हार जाता है। समय सबका आता है, लेकिन कोई सब्र रखता है, कोई सबक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाई को कभी साबित मत करो, वक़्त आने पर वही लोग गवाही देंगे जो आज शक कर रहे हैं। बुराई कभी अकेले नहीं आती, वो पहले स्वार्थ, फिर अहंकार और अंत में पछतावा लेकर आती है। खामोश रहना हर बार कमजोरी नहीं होती, कभी कभी विवेक भी होता है। जो लोग हर समय दूसरों की गलती ढूंढते हैं, असल में वो अपने दुखों का इलाज भूल चुके होते हैं। माफ करना सीखो, लेकिन बार बार माफ करते हुए खुद को ना खो देना। कभी किसी को उसकी हैसियत से ज्यादा मत चाहो, क्योंकि जब वो तुम्हें छोड़कर जाएगा तो तुम खुद से भी नफरत करने लगोगे। भरोसा बहुत बड़ा शब्द है, छोटे लोग इसे निभा नहीं पाते। कुछ लोग सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी आवाज किसी को समझ नहीं आएगी। पर याद रखो, जो चुप रह जाता है वो सबसे ज्यादा कह चुका होता है। जिंदगी में हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी को माफ करके खुद को जीतना होता है। जिस दिन आप खुद के साथ ईमानदारी से खड़े हो गए, उसी दिन सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। मनुष्य को हमेशा 3 चीजें याद रखनी चाहिए। वो एक, अपना मूल स्वभाव, 2 अपनी सीमाएं, तीसरी और मृत्यु का सच। जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप टूट रहे होते हो और दुनिया आपको मुस्कुराने को कहती है। दूसरों को दुखी करके खुश रहने की आदत धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है। मौन रहना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं। मौन कई बार वो कह देता है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें अपेक्षा नहीं होती, बस भावना होती है देने की, समझने की और साथ निभाने की। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, और जहां स्त्री को दुख दिया जाता है वहां से सौभाग्य भी विदा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिर तक सीमित हो, भक्ति वह है जो तुम्हारे व्यवहार में उतर आए, हर जीव के लिए करुणा बन जाए। लोग आपको तब तक समझेंगे जब तक आप उनके काम आओगे, और जब आप थक जाओगे
तो वही लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। बुरा समय आपको लोगों की असली पहचान कराता है और अच्छा समय आपकी अपनी पहचान बनाता है। तुम्हारा दुख अगर कोई न समझे तो भी दुखी मत होना, क्योंकि ईश्वर हर आह को सुनता है और हर अश्रु का हिसाब रखता है। सच्चे लोग न चिल्लाते हैं न जताते हैं, वो बस धीरे से आपकी जिंदगी बदल देते हैं। कभी किसी की सफलता देखकर जलन मत करो, क्योंकि जो उसने सहा है वो सहना शायद तुमसे संभव नहीं। शरीर थकने पर विश्राम चाहता है, पर आत्मा थकने पर मौन। कभी कभी कुछ न कहना सबसे बड़ी पुकार होती है। ईश्वर से कुछ मांगना है तो सही सोच मांगो, क्योंकि सोच सही हो तो सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। गुरु की डांट मां की ममता से भी गहरी होती है, क्योंकि वह तुम्हें तुमसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया होती है। जो अपनी गलती मान ले वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अपनी ही गलती पर अहंकार छोड़ना महानता की पहली सीढ़ी है। जो तन्हाई में खुद से बात करना सीख जाता है वह किसी के बहकावे में नहीं आता। धोखा वही देता है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, लेकिन यही धोखा तुम्हें सिखाता है कि आगे कहां विश्वास करना है और कहां नहीं। दूसरों की गलतियां पकड़ने से पहले अपने कर्मों का आईना देखो, क्योंकि ये जीवन जवाबों से नहीं प्रश्नों से बदलता है। किसी की सूरत में मत उलझो, किसी की सीरत को समझो, क्योंकि वक्त आने पर चेहरा नहीं चरित्र साथ देता है। सफलता के पीछे भागते भागते अगर तुम रिश्तों को भूल जाओगे तो एक दिन सफलता भी तुम्हें अकेला कर देगी। जो आपको बार बार दोषी ठहराते हैं शायद उन्होंने कभी आईना नहीं देखा। अगर आपकी अच्छाई को लोग कमजोरी समझें तो उन्हें दूर कर दो, न कि अपनी अच्छाई। कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, दिल टूटा हो तो वो भी रातों को रोता है। कुछ रिश्ते इसलिए भी निभाए जाते हैं क्योंकि हम उन्हें खोना नहीं चाहते, न कि इसलिए कि वो वास्तव में अच्छे होते हैं। भगवान सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन खुद के प्रति अन्याय नहीं। अपने आत्मसम्मान को कभी सस्ते में मत बेचो। हर दिन अच्छा हो जरूरी नहीं, पर हर दिन से कुछ अच्छा सीखना यह जरूरी है। जिसे खुद से प्यार नहीं वो किसी और से क्या वफा निभाएगा। जब दिल दुखता है तो सबसे पहले आवाज आती है, हे कृष्ण, और वो आवाज कभी खाली नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपार समझते हो वही असल में बहुत साधारण होता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, याद रखो वो सिर्फ परीक्षा होती हैं। तुम्हें वह परिस्थितियां इसलिए दी जाती हैं ताकि तुम अपनी असल ताकत को पहचान सको। हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाओ मत, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ति बन सकती है। जो लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं उनके अपने विचार ही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जीवन में नफरत को जगह देना प्रेम को नष्ट करना होता है। जो तुमसे प्यार करता है वह तुम्हें कभी कमजोर नहीं समझेगा। वह तुम्हारे साथ रहेगा चाहे तुम कितना भी गिर जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी आत्मा को दूसरों के लिए समझौता मत करने दो। तुम जैसा हो वैसा ही सर्वोत्तम हो। इसीलिए कभी किसी से अपनी आत्मा को तौलकर अपने मूल्य को मत गिराओ। सच्चा मूल्य वही होता है जो तुम बिना किसी तामझाम के रखते हो। ध्यान रखना, सच्चे मूल्य वही होते हैं जहां पर दिखावा और अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जो लोग हर हाल में तुम्हारे साथ रहते हैं वह सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथ ही नहीं होते, बल्कि तुम्हारी असफलता में भी तुम्हारी असली पहचान वही लोग दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चीजें सिर्फ अपना समय लेती हैं, लेकिन हर सही समय पर वह सबसे बेहतर होती है। तुम्हारी मेहनत का फल कभी न कभी जरूर मिलेगा, बस उसका सही वक्त आने दो। याद रखो, समय न किसी के खिलाफ होता है न किसी के साथ, वह केवल खुद के हिसाब से चलता है। हमेशा ध्यान रखना,
जो अपने पैरों पर खड़ा होकर जीवन की राह पर चलता है वो हर कदम पर अपना ही रास्ता बनाता है, लेकिन जो दूसरों के सहारे चलता है वो कभी आत्मविश्वास की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं, वो सारा जीवन दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में गुजार देता है। दूसरों को खुश करने की दौड़ इतनी तेज हो चुकी है कि लोग खुद को ही पीछे छोड़ चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे कठिन है अपने मन को जीतना। जिसने यह कर लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। कभी अपने बच्चों को धन मत दो, इतना ज्ञान दो कि वो खुद धन पैदा कर सकें, क्योंकि दौलत छिन सकती है लेकिन सोच नहीं। ईश्वर की बनाई हर चीज किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ी है, इसलिए अपने अस्तित्व को छोटा मत समझो। तुम किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो। जिसे तुम खो रहे हो वो शायद तुम्हारी नियति में नहीं लिखा था, और जो तुम्हारे पास है वो लाखों की दुआओं का फल है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, उन्हें सोच समझकर खर्च करो, क्योंकि शब्द या तो दिल जीत सकते हैं या जिंदगी भर की दूरी बना सकते हैं। जो लोग तुम्हें तोड़ने में लगे हैं उन्हें मुस्कान के साथ जवाब दो, क्योंकि यही तुम्हारी विकास की सबसे ऊंची छलांग होगी। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, यदि उसमें विनम्रता नहीं है तो वह अधूरा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर देना होता है। कभी कभी अकेलापन दुनिया की भीड़ से ज्यादा सुकून देता है, क्योंकि वहां तुम अपने सबसे सच्चे रूप में होते हो। समय जब सिखाता है तो हर किताब बेमानी लगती है, और जो सबक समय सिखाता है वो जिंदगी भर याद रहता है। अगर किसी को समझाना पड़े कि आप क्या हैं, तो समझ जाइए आप गलत लोगों के बीच हैं। कभी कभी खुद को भी माफ करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे बस में नहीं होता। ध्यान से देखोगे तो जो लोग दूसरों को दोष देते हैं वो अक्सर अपने कर्मों से भागते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असली भक्ति वह है जो आचरण में उतरे, जो व्यवहार में दिखे, जो हर एक जीव को मां की तरह देखे। अपने जीवन से वो सब हटा दो जो तुम्हारे मन की शांति छीनते हैं, चाहे वो लोग हों, आदतें हों या फिर यादें। दूसरों की राय तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट नहीं कर सकती जब तक तुम उसे सत्य नहीं मानते। सफलता के पीछे भागते भागते अगर रिश्ते छूट जाएं, तो समझ लेना कि तुमने सबसे कीमती चीज खो दी। अपमान तभी होता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं, वरना अपमान भी सिर्फ हवा की तरह गुजर जाता है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है हमेशा तुम्हारे लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने आते हैं। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहरा होता है। शोर अक्सर खोखलेपन की निशानी है। कभी किसी को अपनी मजबूरी मत बताओ। लोग उसकी कीमत नहीं लगाते, बल्कि तमाशा बना देते हैं। ईश्वर को मत बताओ कि कितनी बड़ी परेशानी है। परेशानी से कहो कि मेरा ईश्वर कितना बड़ा है। हर दर्द से गुजरकर जो मुस्कुराता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। पैसे से शायद आराम खरीदा जा सकता है, पर सुकून नहीं। सुकून सिर्फ अपने कर्मों से मिलता है या फिर प्रभु के चरणों में। सच्चा प्रेम वो होता है जो किसी कारण से न जुड़ा हो, बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक बह जाए। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह तय करता है तुम्हारा भाव, तुम्हारी सोच, तुम्हारा संसार। कभी कभी जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि मौन की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता। जिन्हें तुमने अपना सब कुछ दे दिया वही लोग अक्सर तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। और जब तकलीफ हद से गुजर जाती है तब श्री कृष्ण याद आते हैं। हे नाथ, मुझे तुम्हारे अलावा अब और कोई आसरा नहीं। हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाओ मत, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ति बन सकती हैं। जो लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं
उनके अपने विचार ही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जीवन में नफरत को जगह देना प्रेम को नष्ट करना होता है। जो तुमसे प्यार करता है वह तुम्हें कभी कमजोर नहीं समझेगा। वह तुम्हारे साथ रहेगा चाहे तुम कितना भी गिर जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें तब समझे जब तुम खामोश हो, वो ही तुम्हारे दिल के सबसे करीब होता है। कभी कभी शब्द नहीं, खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। दुनिया दिखावे पर विश्वास करती है, लेकिन परमात्मा नियत पर। जो मनुष्य अपना चेहरा सुंदर बनाने में जीवन व्यर्थ करता है, वो आत्मा की सुंदरता को कभी नहीं पहचान सकता। जिसे अपने मन का श्रृंगार करना आ गया, वह इस संसार में सबसे सुंदर कहलाता है। हमेशा याद रखो, बड़ी बातें करने वाला नहीं, बड़े कष्ट सहने वाला महान होता है। कभी अगर सब कुछ धीमा धीमा चल रहा हो तो घबराना मत, क्योंकि रुकावट का मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद है। हो सकता है प्रभु तुम्हें नई दिशा देने वाले हों। हर रुकावट, हर देर किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।